हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ रहे थे त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, तो हमने त्रुटियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, हमने त्रुटियों के संयोजन में हमने योग में त्रुटियों का संयोजन पढ़ लिया था और अंतर में भी हमने त्रुटियों का संयोजन पढ़ लिया था। और आपको पता है कि योग में, अंतर में, गुणा में, भाग में और घात के रूप में त्रुटियों का संयोजन किया जाता है, जिसमें हम योग और अंतर पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे बेटा हम गुणा में, ठीक है ना, गुणा के रूप में त्रुटियों का संयोजन। तो चलिए देखते हैं कि गुणा में त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। हेडिंग लगाएंगे बेटा हम गुणा में, ठीक है ना। आगे आप लिख सकते हो त्रुटियों का संयोजन गुणा। तो जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले आप देखिए त्रुटियों का संयोजन कहते किसे हैं। पिछले हमने लेक्चर में भी बताया था, आपको अभी भी बता रहे हैं कि जब इन्हीं दो जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मापन में, ठीक है ना, उनके मापन में जो होने वाली त्रुटियां हैं, ठीक है ना, वो उस भौतिक राशि में त्रुटियों का क्या करती है बेटा, निर्धारण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा आपको समझ लेना है कि जैसे मान लो हमने आपको बताया है, हमने पिछली बार भी बताया था कि घनत्व बराबर क्या होता है बेटा। जैसे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटे क्या होता है बेटा, आयतन। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो घनत्व भौतिक राशि है वो दो राशियों पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। एक द्रव्यमान पर कर रही है, आयतन पर कर रही है। अब मान लो कि आयतन में आपने कुछ त्रुटि निकाली और आयतन को मापा तो उसमें त्रुटि निकाली और द्रव्यमान को मापा तो उसमें त्रुटि निकाली। तो इन दोनों राशियों का बेटा जो त्रुटि है वो संयुक्त होकर, ठीक है ना, और इसकी त्रुटि का, इस भौतिक राशि की त्रुटि का क्या करेगी, निर्धारण करेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए परिभाषा में है कि जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त होकर, ठीक है ना, या संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि का क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपको परिभाषा याद कर लेनी है। अब चलिए हम देखते हैं गुणा में त्रुटि किस प्रकार से निकालते हैं। तो मान के आपको वही चल रहा है जो हमने बताया था, पिछली बार ही बताया था, अब भी सुन लिए कि माना कि ए और बी क्या है बेटा, कोई दो भौतिक राशियां। माना कि ए और बी क्या है, कोई दो भौतिक राशियां हैं और जिनके मापित मान क्रमशः क्या है बेटा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है ना, और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्योंकि इस लेक्चर को समझने से पहले आपको पिछले लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा, वरना यहाँ पे आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि इतने विस्तार से हम यहाँ पे थोड़ी हर बार इतने विस्तार से बताने लगेंगे तो फिर लंबे लंबे वीडियो हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए। ठीक है, तो उनके मापित मान क्रमशः ए का मापित मान ये मान रहे हैं, बी का मापित मान क्या है, जे है। जहाँ ए और बी आपको पता है उनके वास्तविक मान कहलाते हैं और डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या कहलाती है, वो निरपेक्ष त्रुटियां कहलाती है। और पूरे को क्या बोलते हैं हम बेटा, पूरे को क्या बोल रहे हैं, एक मापित मान बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम पूरे मापित मान बोल रहे हैं पूरे को। तो आपको लिखना है कि माना कि ए और बी कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनके मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए और वह बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। हमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, हमें इन राशियों के गुणनफल जेड बराबर ए गुणा बी या ए इंटू बी। जेड बराबर क्या बेटा, हमें इन राशियों के गुणनफल जेड बराबर ए इंटू बी, ठीक है, मैं निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। ओके, ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, जेड बराबर ए डॉट कितना मान लिया। हमने बोला है, बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि आप पहले पिछला लेक्चर देख लें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि जेड क्या है, डेल्टा जेड क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पिछला लेक्चर आप जरूर देखें। ओके, तो जेड बराबर कितना मान लिया बेटा हमने, ए डॉट बी मान लिया, ए इंटू बी मान लिया। अब
जेड का मापित मान हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल, तो बेटा ए का मापित मान हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम बी का मापित मान क्या लिख सकते हैं बेटा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ में आया कुछ, हमने क्या किया, ए और बी के दोनों के मान रख दिया, ठीक है। अब आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपके दो तरीके हैं करने के, या तो आप नहीं, आप ऐसा कीजिए, सिंपल तरीका देखिए शॉर्ट वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले बेटा इनका कोष्टक खोलना है, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लो हमने ए का गुणा काय में किया, बी में किया, कोष्टक खोलेंगे ना, तो ए का गुणा यदि हम बी में करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, पहले इसको लिखने दो, जेड प्लस माइनस कितना होगा डेल्टा जेड इक्वल, बेटा ए का गुणा बी में करेंगे तो कितना आएगा, ए बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा बेटा यहाँ पे ए बी आएगा। इसी प्रकार ए का गुणा यदि हम डेल्टा बी में करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो जी आएगा आपका प्लस माइनस और जी बनेगा ए और डेल्टा कितना बन जाएगा बेटा बी, ठीक है। तो ए का गुणा आपने क्या कर लिया, दोनों में कर लिया। अब किसका करना है, हमें करना है डेल्टा ए का, तो डेल्टा ए का हम बी में करेंगे तो कितना होगा बेटा प्लस माइनस बी और डेल्टा कितना होगा ए होगा। इसी प्रकार अब डेल्टा बी का हमें डेल्टा बी में करना है, डेल्टा ए का डेल्टा बी में करना है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा डेल्टा ए और इनटू कितना होगा बेटा डेल्टा बी होगा। ओके, बताइए क्या कुछ समझ में आया, ठीक है ना। अरे भैया हमने कुछ नहीं किया, मात्र हमने यहाँ पे कोष्टक खोला है। अब जब आप 11 में पढ़ने लगे तो कोष्टक खोलना तो आपको आना चाहिए कि वो भी हम बताएं एक एक चीज से, ठीक है ना। फिर क्यों आ गए आप लोग 11 में, अरे भैया जब 11 में आए हो तो कम से कम ऐसे तो देखो कि जिसमें कोई समझ जाए कि हाँ ये 11 मिला है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करना है, ए का बी में गुणा करना है तो ए बी आएगा, ए का हम डेल्टा ए में करेंगे, डेल्टा बी में करेंगे गुणा तो कितना आएगा ए डेल्टा बी आएगा, फिर डेल्टा ए का करेंगे बी में तो बी डेल्टा बी डेल्टा ए आएगा, और फिर डेल्टा ए का डेल्टा बी में करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए बेटा अब हमें क्या करना है, सिंपली ये देखिए आप जानते हो कि a इंटू बी, ए बी का मान कितना है हमारे पास जेड है, तो ए बी के स्थान पर क्या कर देंगे हम जेड रख देंगे, तो जेड प्लस माइनस कितना होगा डेल्टा जेड और बराबर होगा बेटा यहाँ पे डेल्टा वो केवल जेड, ठीक है ना। ए बी का मान ए बी का मान केवल जेड है ना, यहाँ पे क्या रख दिया हमने जेड रख दिया, और प्लस माइनस क्या होगा बेटा ए डेल्टा बी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कितना आएगा बी डेल्टा ए आएगा, और फिर प्लस माइनस कितना आएगा बेटा डेल्टा आपका ए, ठीक है ना, डेल्टा ए और कितना होगा डेल्टा बी होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां से जेड आपको क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है। अब बेटा जेड से जेड काटने के बाद अब देखिए यहाँ आपको लास्ट में दिख रहा होगा ये वाला कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या है बेटा, अत्यंत सूक्ष्म राशि है, बहुत छोटी राशि है, मामूली से अत्यंत सूक्ष्म राशि है, इसलिए हमें क्या करना है, इसकी उपेक्षा कर देनी है। उपेक्षा का मतलब इस राशि को क्या कर देना है बेटा, हमें छोड़ देना। तो इस राशि को हम छोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे बनेगा आपका प्लस माइनस, ठीक है, और बनेगा ए ओ हाँ ए डेल्टा बी और प्लस माइनस फिर बनेगा आपका बी डेल्टा 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 ए आएगा, ठीक है ना। और इसको क्या करने इस राशि को हम छोड़ देंगे, इसकी उपेक्षा कर देंगे क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म राशि। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ तक आ गया। अब सिंपली अब आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में जेड बराबर ए डॉट बी से क्या करना है, भाग करना है। दोनों पक्षों में जेड बराबर बेटा ए डॉट बी से क्या करना है, आपको भाग करना है। जेड बराबर ए डॉट बी का मतलब होता है कि इसमें जेड से करना और इस पक्ष में ए बी से करना, ठीक है ना। भाग कैसे करना है आपको, देखो जेड बराबर ए डॉट बी से भाग करने पर,
ठीक है ना। यानी इनका भाग करना है तो जेड कहाँ है, लेफ्ट साइड में, जिसका भाग लेफ्ट साइड में देंगे। ए बी कहाँ है, राइट साइड में, जिसका भाग कहाँ देंगे हम, राइट साइड। क्लियर। तो चलिए बेटा देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस माइनस ये होगा बेटा आपका डेल्टा जेड और बटे कितना हो जाएगा जेड बराबर। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस और जे बनेगा बेटा आपका ए और डेल्टा कितना हो जाएगा बी और बटे कितना होगा ए बी। फिर आपका आएगा प्लस माइनस, फिर आएगा आपका बी और डेल्टा ए और बटे कितना होगा बेटा ए बी, बटे कितना हो जाएगा ए बी। ओके। अब चलिए देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ ए से ए काट देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम बी से बी काट देंगे। ठीक है। अब जो बचा हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका प्लस माइनस, वो ये बचा आपका डेल्टा जेड अपॉन कितना बचा बेटा जेड बराबर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आप कॉमन ले सकते हो, प्लस माइनस कॉमन लेंगे इसमें से तो ये सब प्लस में बचेंगे। तो देखिए पहले हम किसको लिख रहे हैं, पहले बी से बी कट गया, पहले हम ए वाले को लिख रहे हैं आगे। ठीक है ना। तो कोष्टक में इसको क्या लिखेंगे हम आगे पीछे वाले को लिखेंगे। तो जो होगा आपका डेल्टा ए और बटे कितना होगा बेटा ए और प्लस, अब फिर ये वाला लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका डेल्टा बी और बटे कितना हो जाएगा आपका बी। ओके ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली प्लस माइनस से प्लस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ बेटा आपका आएगा, आपका बनेगा अतः अधिकतम, ठीक है, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, क्योंकि भिन्न के रूप में आ रही ना। तो अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि तो कितना आएगा आपका डेल्टा जेड और बटे जेड इक्वल आएगा बेटा आपका डेल्टा ए बटे ए और प्लस ये आएगा आपका डेल्टा बी और बटे कितना आएगा बी। ओके। और ये क्या निकाला है आपकी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है। तो अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसका हम रिजल्ट भी दे सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। अतः जब दो राशियों का गुणनफल किया जाता है, जब दो राशियों का गुणा किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके अंतिम परिणाम में भिन्नात्मक त्रुटि उन भौतिक राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बेटा हम, हाँ अब हम देखेंगे भाग में त्रुटि, कि भाग में त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ठीक है ना। तो चलिए हम भाग में त्रुटि देखेंगे। नंबर 4 भाग में त्रुटि है ना, त्रुटियों का संयोजन। तो आपको माना मान के चल रहा है वही लिखना है आपको, कि माना कि स्मॉल ए और स्मॉल बी कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनके मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए व बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके हमें इन राशियों के भागफल या भाग जेड बराबर ए बटे बी, भाग का मतलब क्या होता है बटे होता है, तो ए बटे बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड का मान क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। इतनी भाषा लिख के फिर बस हम वही लिखेंगे, तब इसको हम जेड मानेंगे अंतिम परिणाम को। तो जेड इक्वल टू कितना होगा बेटा ए और बटे कितना होगा आपका पी। ठीक है ना। अब आपको पता है मान तो कैसे रखे जाते हैं। जेड का मान क्या होगा बेटा, यहाँ पे जेड का मान होगा आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा इक्वल ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए आएगा बेटा। ठीक है ना। और बटे में बी का मान क्या आएगा, बी का मान आएगा बी और प्लस माइनस कितना आएगा डेल्टा बी आएगा। ओके। इस प्रकार से ये मान हम ले सकते हैं, मापित मान है इनके हमने ले लिए। अब आपको क्या करना है बेटा कि यहाँ से सिंपली ऊपर से ए कॉमन लेना है, नीचे से क्या लेना है आपको बी कॉमन लेके चलना है। चलिए हम कॉमन लेते हैं, तो ये होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, बेटा यहाँ से हम ए निकालेंगे कॉमन। ठीक है ना। क्या निकालेंगे ए, तो आपको पता है कि जब ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ए निकल गया, कितना बचा एक बचा प्लस माइनस, और यहाँ चूंकि यहाँ पे क्या है डेल्टा ए है, हमें क्या लेना है कॉमन ए लेना है। ठीक है ना। तो ए तो अलग से है नहीं, ये वाला ए है तो ये किसके साथ है डेल्टा के साथ है। तो ये मत करना कि यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो आपने डेल्टा छोड़ दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
वो निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा ए, और ए आपका वास्तविक मान है, ठीक है ना, वो त्रुटि नहीं है। तो आपको ए डेल्टा ए में से ए कॉमन लेना, आपको ए अलग से कॉमन चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा ए है, यहाँ पे कोई ए है नहीं, वो ए हमें कॉमन लेना है। तो आपको पता है कि जो राशि नहीं होती है और वो हमें कॉमन लेनी है यदि, तो क्या करते हैं कि वो राशि उसके बटे में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, हमने ए कॉमन लिया तो यहाँ तो एक बचा, लेकिन यहाँ पे तो ए है ही नहीं और हमें ए कॉमन लेना है क्योंकि हम पहले से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे बेटा फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए और बटे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से समझ में आ रही कि नहीं। जैसे यहाँ पे डेल्टा ए था, ये तो है नहीं लेकिन हमें ए कॉमन लेना है, पहले से ले चुके, तो ए कॉमन ले लिया अगर हमने, तो फिर इसके बटे में क्या आएगा, ए आएगा। ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि जब हम वापस से गुणा करें तो ए का एक में करें तो ए ही आ जाए, और ए का हम इसमें करें तो ए से सिंपली कैंसिल हो जाए, और क्या बचे आपका डेल्टा ए। मतलब कॉमन लेना है, ये जो भी करना है तो ऐसा करो कि जिससे बाद में हल करने के बाद वहीं का वहीं आ जाए, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। समझ में आया? ठीक है, ऐसा कॉमन लिया जाता है। चलिए इसी प्रकार से बेटा हम क्या करेंगे, नीचे से हम बी कॉमन निकालेंगे। तो जब बेटा हम यहां से बी कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, यहां से बी कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ बी में से एक बी चला गया तो कितना बचा, एक बचा, और प्लस माइनस। इसी प्रकार यहाँ पे होगा बी नहीं है तो डेल्टा बी, और बी के बटे में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बी आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया जी, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में z बराबर a बटे b से क्या करेंगे बेटा, हम भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में z बराबर a बटे b से क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक है ना, a बटे b है ना, तो ऊपर क्या करेंगे हम a से भाग दे देंगे, और नीचे क्या करेंगे हम b से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में z बराबर a बटे b से भाग देने पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे z बटे z आएगा, और प्लस माइनस, और डेल्टा z बटे भी कितना आएगा बेटा, यहाँ पे z आएगा। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे ना। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ पे आएगा आपका, इसको थोड़ा नीचे से लिखने दो, 1 मिनट। देखिए हम इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं, a बटे b से हमें भाग देना है। वन मिनट। तो हमें क्या करना है बेटा यहाँ पर कि दोनों पक्षों में z बराबर a बटे b से क्या करना है बेटा, भाग करना है। चलिए हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे होगा अपना z बटे z प्लस माइनस, ये बनेगा डेल्टा z और बटे आएगा z इक्वल। तो ये यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि a कोष्टक चालू 1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा a बटे a, डेल्टा a बटे a। ओके, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर बटे लगाएंगे। अच्छा, फिर करेंगे हम b कोष्टक चालू, ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b, और बटे कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, b। अब आपको पता है कि सिंपली a से a कैंसिल हो जाएगा और b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे आपका z से z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z, और बटे कितना बचेगा आपका z इक्वल। अब आपको क्या करना है कि ये वाली चीज इसको ऊपर ले जाना है, तो पहले इसको लिखिए। ये हो जाएगा आपका कोष्टक चालू 1 प्लस माइनस, और ये बनेगा अपना डेल्टा a, और बटे a हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब जो बटे वाली चीज है वो कहाँ जाएगी, इनटू में जाएगी,
और इंटू में जाएगी तो घात जो है वो काय की हो जाएगी माइनस की, क्योंकि नीचे बटे में घात काय की है, अभी कुछ नहीं है, तो इस पर क्या मानेंगे हम, होल घात है, एक मानेंगे प्लस की। और जब जैसे ही बटे वाली चीज ऊपर जाती है तो घात बेटा काय की हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस माइनस और डेल्टा बी अपॉन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और होल घात कितनी हो जाएगी तो माइनस की 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, यानी दो पर प्रमेय लगाएंगे। तो दो पर प्रमेय में होता क्या है, देखिएगा हम आपको बता रहे हैं। तो 1 प्लस माइनस ये बनेगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा बेटा, बराबर ये 1 प्लस माइनस ये डेल्टा ए अपॉन ए जो करता हूं रहेगा। ठीक है, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये होता है कि जो माइनस की घात होती है तो उस -1 का गुणा यहाँ पे हो जाता है इस वाले में। ठीक है ना, इस -1 का गुणा इस वाले में होगा, तो 1 का गुणा होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन माइनस का प्लस में होगा तो माइनस आएगा, और फिर माइनस का माइनस में होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ प्लस होगा, यानी आएगा आपका माइनस प्लस। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन आपका कितना हो जाएगा बी, और कुछ तक हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब चलिए हमें इसको आगे करना है, तो हम इस साइड सॉल्व करते हैं। यहां देखिएगा क्या करना है आगे। हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम इसका कोष्टक खोलेंगे। तो कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन हो जाएगा जेड इक्वल। अब देखिए यहाँ से हम कोष्टक खोलेंगे तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 कम 1 आएगा। ठीक है ना, और फिर 1 का गुणा करेंगे हम डेल्टा बी अपॉन बी में, तो कितना आएगा डेल्टा बी अपॉन बी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम डेल्टा ए अपॉन ए का गुणा 1 में करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है ना, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए का गुणा डेल्टा बी अपॉन बी में करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए इंटू ये होगा डेल्टा बी अपॉन कितना हो जाएगा बी। ओके, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी क्या है, एक सूक्ष्म राशि है, अत्यंत सूक्ष्म है, तो इसकी क्या करेंगे, उपेक्षा कर देंगे, जैसा पिछले वीडियो में किया था, वो गुणा वाले में किया था। ठीक है, उपेक्षा करेंगे यानी इसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। अब जो बचा हम वो आपका यहाँ पे लिख लेंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये प्लस माइनस साथ में रहेगा बराबर, इधर से हम क्या करेंगे प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंडर ब्रैकेट में हमने इधर इसकी उपेक्षा कर दी यानी इसको छोड़ दिया। अब बचा अपने पास इतना पार्ट, इतने पार्ट में से हमने 1 से 1 क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, और प्लस माइनस कॉमन लेके अब अपना ये बीच वाला बचेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम डेल्टा ए अपॉन ए को पहले लिखेंगे प्लस फिर अपन डेल्टा बी अपॉन बी को क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। ओके, अब सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बचेगा आपका अतः अधिकतम वो अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि तो कितनी निकल के आएगी आपकी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल ये बनेगा डेल्टा ए अपॉन ए आएगा, और प्लस कितना आएगा बेटा डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है ना, डेल्टा बी अपॉन कितना आएगा बी। तो इस प्रकार से ये हमारी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकल आई।
ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः जब दो राशियों का भाग किया जाता है तो ठीक है उनके अंतिम परिणाम में भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो गुणा और भाग में त्रुटियों का संयोजन था ये कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और सभी बच्चों को बताएं कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और जहां भी बहुत ही सिंपल है, गुणा वाला यदि आपको समझ में आ गया होगा तो भाग वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम पुनः आपको समझा देंगे। ओके, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।